तुम्हें शायद अभी तक किसी ने इतनी साफ बात नहीं कही है, इसलिए तुम बार बार उसी जाल में फंस जाते हो जहां तुम दूसरों की खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हो, और उसी पल से तुम्हारी अपनी जिंदगी तुमसे छूटने लगती है। क्योंकि जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम्हें हर किसी को खुश रखना है, उसी दिन तुमने अपनी असली पहचान को किसी और के हाथों में दे दिया। और फिर धीरे धीरे नहीं, बल्कि उसी क्षण से तुम्हारा हर फैसला तुम्हारा नहीं रहता, तुम्हारी हर मुस्कान असली नहीं रहती, तुम्हारी हर हाँ तुम्हारे दिल से नहीं आती, और तुम खुद को समझाते रहते हो कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज लगातार तुम्हें खींचती रहती है कि तुम खुद से दूर जा रहे हो। यही वो जगह है जहां से गिरावट शुरू होती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, कितने समझदार हो, तुम सबका ख्याल रखते हो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि तुम अपने ही ख्याल को सबसे आखिरी में रखते हो। और जब इंसान खुद को सबसे पीछे रख देता है, तब दुनिया उसे आगे कभी नहीं आने देती, क्योंकि दुनिया उसी को आगे बढ़ाती है जो खुद को महत्व देना जानता है, जो अपने अंदर की आवाज को सुनता है, जो ये समझता है कि उसका जीवन किसी और को खुश करने के लिए नहीं बना। तुम सोचते हो कि अगर तुम सबको खुश रखोगे तो सब तुम्हें प्यार करेंगे, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि लोग उस इंसान की कद्र नहीं करते जो हर समय उपलब्ध रहता है, जो हर समय हाँ कहता है, जो कभी ना नहीं बोलता। ऐसे इंसान को लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी बना देते हैं, और फिर एक दिन वही इंसान खुद को खाली महसूस करता है। उसे लगता है कि उसने सबके लिए इतना किया, लेकिन उसके लिए कोई नहीं खड़ा, और ये एहसास अंदर तक तोड़ देता है। असल समस्या ये नहीं है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, असल समस्या यह है कि तुमने खुद को समझना छोड़ दिया है। तुमने अपनी सीमाएं तय नहीं की, तुमने ये तय नहीं किया कि कहां रुकना है, कहां मना करना है। तुम हर बार झुकते रहे, हर बार समझौता करते रहे, और अब तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी नहीं, ये आदत बन चुकी है, और आदत तब तक नहीं बदलती जब तक इंसान उसे पहचान नहीं लेता। तुम्हारे अंदर एक डर बैठा हुआ है, अस्वीकृति का डर। ये डर कि अगर तुमने किसी को मना कर दिया तो वो तुमसे दूर हो जाएगा, अगर तुमने अपनी बात रख दी तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे, और इसी डर ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई को छिपाना शुरू कर दिया, तुमने अपने असली विचारों को दबाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे तुम वही बनने लगे जो लोग चाहते थे, न कि जो तुम सच में हो। लेकिन सोचो, अगर तुम ऐसे ही जीते रहे तो आखिर में तुम्हारे पास बचेगा क्या? कुछ रिश्ते जो तुम्हारे नहीं हैं, कुछ लोग जो तुम्हें सिर्फ जरूरत के हिसाब से याद करते हैं, और एक खालीपन जो तुम्हें हर रात महसूस होगा, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा दी, लेकिन खुद को कभी मौका ही नहीं दिया कि तुम अपनी खुशी को समझ सको। यही वो मोड़ है जहां तुम्हें रुककर खुद से एक सीधा सवाल पूछना होगा, क्या तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ दूसरों को खुश रखना है, या फिर तुम्हारा भी कोई सपना है, तुम्हारी भी कोई इच्छा है, तुम्हारा भी कोई रास्ता है? क्योंकि जब तक तुम ये सवाल खुद से नहीं पूछोगे, तब तक तुम उसी भीड़ का हिस्सा बने रहोगे जो हर दिन अपने आप से दूर जाती जा रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी को खुश करना असंभव है, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, हमेशा कोई ना कोई तुमसे असंतुष्ट रहेगा। और अगर तुमने अपनी दिशा दूसरों की सोच के हिसाब से तय की, तो तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम हर कदम पर बदलते रहोगे, हर आवाज के साथ मुड़ते रहोगे, और अंत में कहीं भी नहीं पहुंचोगे। ताकत उस इंसान में नहीं होती जो हर किसी को खुश रखता है, ताकत उस इंसान में होती है जो सही जगह पर ना कहना जानता है, जो अपने फैसलों के साथ खड़ा रहता है, जो ये समझता है कि उसका समय, उसकी ऊर्जा, उसका जीवन सीमित है, और उसे इसे वहां लगाना है जहां उसका विकास हो, जहां उसकी आत्मा को शांति मिले, न कि वहां जहां सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी हों। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि अब तुम अपने लिए जीना शुरू करोगे। भले ही शुरुआत में लोग तुम्हें गलत समझें, भले ही कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएं, क्योंकि जो लोग तुम्हारी सच्चाई से दूर होते हैं वो कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। और जैसे जैसे तुम अपने फैसलों के साथ खड़े रहोगे, तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी, एक ऐसी मजबूती जो पहले कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि पहली बार तुम अपने पक्ष में खड़े होगे, पहली बार तुम अपनी आवाज को सुनोगे, और यही वो पल होगा जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी, जहां तुम दूसरों की उम्मीदों से निकलकर अपने रास्ते पर चलना शुरू करोगे, जहां हर कदम तुम्हारा होगा, हर फैसला तुम्हारा होगा, और तुम्हारी जिंदगी किसी और की नहीं बल्कि सच में तुम्हारी बनती जाएगी। इसी बदलती हुई दिशा में भीतर एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन जन्म लेने लगता है,
जिसे अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि बाहर से सब कुछ लगभग वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक नया अनुभव आकार लेने लगता है, जैसे किसी ने पहली बार तुम्हें तुम्हारे ही सामने खड़ा कर दिया हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के, जहां तुम साफ साफ देख पाते हो कि अब तक तुम किस तरह जी रहे थे और क्यों हर बार दूसरों की खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाते बनाते तुमने खुद को पीछे धकेल दिया। इस समझ के आते ही एक अजीब सा द्वंद्व पैदा होता है। एक तरफ तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें खींचती हैं, वही आदत की हर बात पर हां कह देना, हर किसी की उम्मीद पूरी करने की कोशिश करना, और दूसरी तरफ एक नई जागरूकता तुम्हें रोकती है, तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में हर बार झुकना जरूरी है, क्या सच में हर किसी को खुश रखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। और यही टकराव तुम्हें अंदर से हिलाता है, क्योंकि अब तुम अंधेरे में नहीं हो, अब तुम देख रहे हो। यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि सच जान लेना आसान है, लेकिन उस सच के अनुसार जीना उतना ही कठिन होता है। तुम कई बार खुद को पुराने तरीके से ही व्यवहार करते हुए पाओगे, बिना सोचे समझे हां कहते हुए, बिना चाहे भी दूसरों के लिए अपने समय और ऊर्जा को खर्च करते हुए, और फिर बाद में तुम्हें वही खालीपन महसूस होगा, वही थकान, वही अंदर का बोझ जो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम फिर से खुद को पीछे छोड़ आए हो। लेकिन अब एक फर्क है, पहले तुम अनजाने में ऐसा करते थे, अब तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, और यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हें बदलने लगती है। क्योंकि हर बार जब तुम अपने ही खिलाफ जाकर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे अंदर एक आवाज उठेगी जो तुम्हें रोकेगी, जो तुम्हें दिखाएगी कि तुम फिर वही गलती दोहरा रहे हो। और यही आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हें इस आवाज को दबाना नहीं है, तुम्हें इसे सुनना है, इसे समझना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली दिशा है। यही तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की तरफ ले जाएगी, जहां तुम बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अपने फैसले ले सको, जहां तुम्हारी हां सिर्फ तुम्हारी होगी और तुम्हारी ना भी उतनी ही मजबूत होगी। शुरुआत में यह सब आसान नहीं लगेगा, लोग तुम्हारे इस बदलाव को समझ नहीं पाएंगे, वो सवाल करेंगे, वो तुम्हें पहले जैसा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी वही छवि पसंद थी जो हर समय उपलब्ध रहती थी, जो कभी मना नहीं करती थी। और जब तुम उस छवि से बाहर निकलोगे तो उन्हें असहजता होगी, और वो उस असहजता को तुम्हारे ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी, किसी का असहज होना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे तुम्हारी खुशी किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, वैसे ही किसी और की अपेक्षाओं को पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। और जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे अंदर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो तुम्हें हर बार खुद को चुनने की ताकत देती है। तुम्हें अब हर स्थिति में खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना है, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सच में करना चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने मना किया तो सामने वाला क्या सोचेगा। और जैसे ही तुम इस सवाल के साथ जीना शुरू कर दोगे, तुम्हारे फैसले बदलने लगेंगे, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलने लगेंगी, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ने लगेगी। ये बदलाव अचानक नहीं आएगा, ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, जिसमें तुम्हें खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, और तुम्हें इसे वहां लगाना है जहां तुम्हें सच्ची संतुष्टि मिले, न कि वहां जहां सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी हों। जैसे जैसे तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे, तुम्हें कुछ रिश्ते छूटते हुए दिखेंगे, कुछ लोग दूर जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसी के साथ तुम्हें कुछ नए अनुभव भी मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो, जिन्हें तुम्हारी सच्चाई से कोई समस्या नहीं होगी। और यही वो लोग होंगे जो तुम्हारे जीवन में वास्तविक महत्व रखते हैं। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो पहले कहीं छुपा हुआ था, क्योंकि अब तुम खुद को दबा नहीं रहे, अब तुम खुद को रोक नहीं रहे, अब तुम अपने ही खिलाफ नहीं जा रहे। और यही वो बदलाव है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। अब तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खुल रहा है, एक ऐसा रास्ता जहां तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने निर्णय ले सकते हो, जहां तुम्हें किसी को खुश करने की मजबूरी नहीं है, जहां तुम्हें हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। और इसी रास्ते पर चलते हुए तुम धीरे धीरे उस जीवन के करीब पहुंचने लगते हो जो सच में तुम्हारा है, जो किसी और की सोच से नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी समझ से बना है, और जहां हर कदम तुम्हें और गहराई में ले जाता है, तुम्हारे अपने ही अस्तित्व की ओर।
यही अनुभव धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता को जन्म देता है, जैसे धुंध हट रही हो और चीजें पहली बार साफ दिखाई देने लगी हो। तुम अब सिर्फ परिस्थितियों को नहीं देख रहे, तुम अपने भीतर चल रही हर छोटी हलचल को महसूस करने लगे हो, और यही महसूस करना तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि अब तुम किसी और की सोच के अनुसार नहीं बल्कि अपनी समझ के अनुसार जीने की दिशा में बढ़ रहे हो। इस स्पष्टता के साथ एक और सच्चाई सामने आती है जो थोड़ी असहज भी लग सकती है। तुम पाते हो कि तुम्हारी बहुत सारी समस्याएं बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी आदतों से पैदा हुई थी। तुमने ही लोगों को यह सिखाया कि तुम्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तुमने ही हर बार बिना सवाल किए अपनी सीमाओं को तोड़ा, और अब जब तुम रुकने की कोशिश कर रहे हो तो वही लोग हैरान हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा बदलना समझ में नहीं आ रहा। यहीं पर तुम्हें एक गहरी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर तुम्हारी पुरानी आदतों ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है तो नई जागरूकता ही तुम्हें इससे बाहर निकालेगी, और इसके लिए तुम्हें खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। तुम्हें हर उस जगह को पहचानना होगा जहां तुम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए खुद के खिलाफ गए, जहां तुमने अपने दिल की आवाज को दबा दिया, और ये पहचानना ही बदलाव की शुरुआत है। अब तुम हर स्थिति को थोड़ी दूरी से देख पाते हो। तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम रुकते हो, सोचते हो और फिर निर्णय लेते हो। ये छोटा सा ठहराव ही तुम्हें भीड़ से अलग करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जो इंसान रुक कर देखता है वही सही दिशा चुन पाता है। इस ठहराव में तुम्हें एक नई ताकत महसूस होती है, जैसे तुम्हारे पास समय है, जैसे तुम्हें हर चीज तुरंत करने की जरूरत नहीं, और इसी एहसास के साथ तुम्हारे फैसलों में गहराई आने लगती है। अब तुम हर किसी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए निर्णय लेने लगते हो। कभी कभी तुम्हें अपराध बोध भी महसूस होगा, जैसे तुम कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम हर बार हाँ नहीं कह रहे, तुम अपनी सीमाओं को स्पष्ट कर रहे हो, और ये बदलाव तुम्हारे पुराने व्यक्तित्व के खिलाफ जाता है। इसलिए मन तुम्हें वापस उसी रास्ते पर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन यही वो क्षण है जहां तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अपराध बोध हमेशा गलत होने का संकेत नहीं होता। कई बार ये सिर्फ पुराने ढांचे के टूटने की आवाज होती है, और अगर तुम इस आवाज से डर गए तो तुम फिर उसी जगह लौट जाओगे जहां से तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे भीतर जो ये नई समझ विकसित हो रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, अब तुम जागकर जी रहे हो, और जागरूक होकर जीने वाला इंसान कभी भी खुद को पूरी तरह खो नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी ऊर्जा अब बिखर नहीं रही। पहले तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते थे, हर किसी के लिए अपना समय देते थे, और अंत में तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता था। लेकिन अब तुम चुनते हो कि तुम्हें अपना समय कहां देना है, किसे देना है और किसे नहीं देना है। ये चुनाव ही तुम्हारी असली ताकत है, क्योंकि जिसने ये सीख लिया कि उसे कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है, उसे कोई भी रास्ते से भटका नहीं सकता। और यही वह बिंदु है जहां तुम अपनी जिंदगी के नियंत्रण को वापस अपने हाथों में लेना शुरू करते हो। अब तुम्हारी नजर सिर्फ लोगों पर नहीं, खुद पर भी होती है। तुम अपने विचारों को देखते हो, अपनी भावनाओं को समझते हो, और जब भी तुम्हें लगता है कि तुम फिर से पुराने पैटर्न में जा रहे हो, तुम खुद को रोक लेते हो। ये रोकना ही तुम्हारी जीत है। ये छोटा सा निर्णय ही तुम्हें हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाता है। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आने लगती है, एक ऐसी स्थिरता जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। अब कोई तुम्हें आसानी से हिला नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने अंदर एक मजबूत आधार बना लिया है, और यही आधार तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखता है। इस स्थिरता के साथ तुम्हारी सोच भी बदलने लगती है। अब तुम ये नहीं सोचते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, और ये बदलाव तुम्हें एक नई दिशा में ले जाता है, जहां तुम अपने फैसलों के साथ खड़े रहते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। और इसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि असली सफलता सिर्फ बाहर की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि तुम खुद के साथ कितने सच्चे हो, तुम अपने जीवन को कितनी ईमानदारी से जी रहे हो। और यही सच्चाई तुम्हें उस मुकाम की ओर ले जाने लगती है जहां तुम सिर्फ दूसरों को खुश करने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि खुद के लिए जीने वाले इंसान बनते जा रहे होते हो। और यह परिवर्तन जितना भीतर गहरा होता जाता है, उतना ही तुम्हारा पूरा जीवन एक नए अर्थ में ढलने लगता है। ये बदलता हुआ अर्थ तुम्हारे भीतर एक नई गहराई खोलने लगता है, जैसे तुम सिर्फ जीवन को जी नहीं रहे बल्कि उसे समझ भी रहे हो। हर अनुभव अब तुम्हें कुछ सिखाने लगता है,
हर परिस्थिति तुम्हारे सामने एक आईना बनकर खड़ी होती है, जिसमें तुम साफ देख पाते हो कि तुम कहां खड़े हो और किस दिशा में बढ़ रहे हो। और यही समझ तुम्हें भीड़ से अलग करती जाती है। अब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि लोगों को खुश करने की आदत सिर्फ एक व्यवहार नहीं थी, ये तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन चुकी थी। तुम खुद को उसी नजर से देखने लगे थे जैसे लोग तुम्हें देखते थे। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी मजबूरी बन गई थी, तुम्हारी नरमी तुम्हारी कमजोरी समझी जाने लगी थी। और सबसे बड़ा भ्रम यह था कि तुम इसे ही अपना स्वभाव मान बैठे थे। यहीं पर एक और परत खुलती है। तुम ये समझने लगते हो कि तुमने अपने असली स्वभाव को कभी पूरी तरह जाना ही नहीं। जो कुछ भी तुम अपने बारे में सोचते थे वह ज्यादातर दूसरों की राय का परिणाम था। तुमने खुद को वैसा बनाया जैसा दुनिया ने तुम्हें देखना चाहा, और इस प्रक्रिया में तुम्हारा असली रूप कहीं पीछे छूट गया। इस एहसास के साथ एक खालीपन भी सामने आता है, जैसे तुम्हें यह समझ में आ रहा हो कि अब तक तुम जो जी रहे थे वो पूरी तरह तुम्हारा नहीं था। और यह खालीपन डरावना भी लग सकता है, क्योंकि जब पुरानी पहचान टूटती है तब नई पहचान तुरंत नहीं बनती। बीच का यह समय अस्थिरता से भरा होता है, लेकिन यही अस्थिरता तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि इसी में तुम्हें खुद को नए सिरे से गढ़ने का मौका मिलता है। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम कौन बनना चाहते हो, किस तरह जीना चाहते हो और किन चीजों को अपने जीवन में जगह देना चाहते हो। अब तुम्हारी नजर उन चीजों पर जाने लगती है जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे। तुम ये देख पाते हो कि कौन तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है और कौन उसे खत्म करता है, कौन तुम्हें समझता है और कौन सिर्फ तुम्हारा उपयोग करता है। और ये पहचान तुम्हें अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाने की ताकत देती है। इस प्रक्रिया में तुम्हें कई बार अकेलापन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलती है। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और कुछ परिस्थितियां तुम्हें परखने लगती हैं, लेकिन ये सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। अब तुम धीरे नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से ये देख पाते हो कि तुम्हारी असली ताकत दूसरों को खुश करने में नहीं बल्कि खुद के प्रति सच्चे रहने में। जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हो तब तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। तुम अपने फैसलों के साथ खड़े रह पाते हो, चाहे सामने वाला उन्हें समझे या नहीं। ये सच्चाई तुम्हें एक अलग ही स्तर की स्वतंत्रता देती है। अब तुम किसी की अपेक्षाओं के कैदी नहीं रहते, अब तुम अपनी दिशा खुद तय करते हो, और यही स्वतंत्रता तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तुम्हारे फैसलों में अब एक नई स्पष्टता आने लगती है। तुम बिना डर के ये कह पाते हो कि तुम्हें क्या सही लगता है और क्या नहीं। तुम हर बार खुद को समझाने की कोशिश नहीं करते, तुम हर बार खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह होता है कि तुम खुद के साथ अपना रिश्ता बदल लेते हो। पहले तुम खुद को नजरअंदाज करते थे, अब तुम खुद को सुनते हो। पहले तुम खुद को पीछे रखते थे, अब तुम खुद को महत्व देते हो। और यही बदलाव तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को बदल देता है। अब तुम ये भी समझने लगते हो कि सफलता का असली अर्थ क्या है। ये सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं जुड़ा, ये इस बात से जुड़ा है कि तुम अपने जीवन को कितनी सच्चाई और जागरूकता के साथ जी रहे हो। और जब ये समझ तुम्हारे भीतर गहराई से बैठ जाती है तब तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम, हर निर्णय उसी दिशा में जाने लगता है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। इस स्थिति में पहुंचकर तुम्हें यह एहसास होता है कि अब तुम्हारा जीवन किसी और के इशारों पर नहीं चल रहा। अब ये तुम्हारी अपनी समझ, तुम्हारी अपनी चेतना और तुम्हारी अपनी सच्चाई के आधार पर आगे बढ़ रहा है। और यही वो बिंदु है जहां से तुम्हारा आत्मविश्वास भीतर से जन्म लेने लगता है, बिना किसी बाहरी सहारे के, बिना किसी प्रमाण के, बस एक शांत लेकिन अटूट विश्वास के रूप में, जो तुम्हें हर कदम पर संभाले रखता है और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है।